इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन मींस कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो कि टाइम के हवाले से आ रहा होता है स्मॉल टाइम में, वो हमें बताता है कि किस रफ्तार से ये डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अब वेलोसिटी में अगर टाइम के हिसाब से चेंज आ रही हो तो हम इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी हम ये बात करते हैं कि एक गाड़ी है जो कि एक ख़ास रफ्तार से मूव कर रही थी और इसमें इसकी रफ्तार में इजाफा हो गया, यानी कुछ टाइम के बाद जो रफ्तार में इजाफा हुआ है, अब वो जो चेंज आई है उसे हम एक स्मॉल चेंज के हवाले से बात करेंगे कि वो वेलोसिटी में जो चेंज आई है, और इसी हिसाब से टाइम भी हमने जो नोट किया था पहला टाइम और उसके बाद वाला टाइम, तो वो जो टाइम में भी चेंज आई है अगर इस हिसाब से इन दोनों को डिवाइड करके एक रेट लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन होती है। यानी हमें बताती है कि रफ्तार किस और मजीद रफ्तार से अपने आप को चेंज कर रही है। तो ये तो एक स्मॉल चेंज है जो कि हम यूँ बात करते हैं कि जो कि टाइम को बहुत ही मिनिमम हम करते हैं कि जीरो ही के करीब करीब हो, जो कि फिर हम इसको एक प्रैक्टिकली फिर हम यूँ कहते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है वो ये होती है कि आप जो है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो होती हैं वो मुतय्यन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप टाइम नोट करके उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। नहीं, हम इस बात को मैं ऐसे जो है वो जाहिर करूंगा कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कार है जो कि इस तरह से जी मूव कर रही है, और अब इसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है, हम ये कहते हैं कि ये चूंकि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो स्ट्रेट पाथ पे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है। फ़र्ज़ ये करते हैं कि जो कार है, यहाँ पर एक कार की इनिशियल पोजीशन बनाते हैं जी इस तरह से, ये हमारे पास इस कार की इनिशियल पोजीशन है इस तरह से, और इसी को चलें कॉपी कर लेते हैं कि फिर ये कुछ मोशन यानी इस कुछ देर बाद जो है ये यहाँ पर आ गई है। तो अब इसमें इसकी जो शुरू की वेलोसिटी थी इस जगह पे अगर हम देखें तो ये थी जी 0 मीटर पर सेकंड, जबकि यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई है जी फर्ज करते हैं 20 मीटर पर सेकंड्स। अब ऐसा है कि पर सेकंड, अब हम इस तरह से कहते हैं कि इसने जो ये टाइम कंज्यूम किया, यहाँ t1 जो टाइम था हमारे पास वो 0 सेकंड था, जबकि कुछ टाइम गुजरने के बाद चलें 10 सेकंड्स गुजरने के बाद जो है ये इतनी इसकी रफ्तार में इजाफा हो चुका है। तो अब हम इसमें चेंज लेंगे जी, वेलोसिटी में जो चेंज आई है डेल्टा वी, ये क्या होगी जी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे हम। अब जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम u भी कह सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम v भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में, u हमारे पास है 20 जबकि मीटर पर सेकंड है, और v हमारे पास जो है वो 0 मीटर पर सेकंड। तो हमने देखा कि ये चेंज जो आई है वेलोसिटी में ये 20 मीटर पर सेकंड आई है, और टाइम में जो चेंज आई है डेल्टा टी, अगर हम इसको देखें तो टाइम फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर दें तो 10 सेकंड में से आप 0 सेकंड्स माइनस कर दें तो हमारे पास 10 सेकंड ही आता है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है चूंकि एक एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन को हम जो है इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, ए और इसके ऊपर ए वी ई लिख देंगे हम साथ ही इधर। तो ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, और वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, जबकि टाइम में आई है 10 सेकंड्स। अब यहाँ पर 10 2 के टेबल से 20 आ जाएगा, 2 मीटर और सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, और चूंकि जैसे वेलोसिटी जिसके यूनिट हमने देखे मीटर पर सेकंड होते हैं, एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास ये भी एक क्या है जी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक डायरेक्शन जो होती है वो मौजूद होती है। जैसे अगर हम इस सिस्टम की बात करें, चूंकि कार रेस्ट की हालत से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही थी, इसकी वेलोसिटी 0 थी, से मोशन में आई है और अब इसने एक खास वेलोसिटी भी अटेन की, तो हम कहेंगे कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और इसलिए सेम है कि ये दोनों जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी भी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फिर ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, और फिर इसके जो यूनिट है वो क्या बने जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बने, यानी वेलोसिटी जो होते हैं इसके यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड जैसे बताया मैंने। तो ये हमें यहाँ से समझ आई बात। फिर दूसरी बात ये कि अगर चले हम एक केस ऐसा लेते हैं कि जिसमें एक कार है जी,
हम यहाँ पे कार बनाते हैं जो कि मोशन में थी जी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कहते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी, और टाइम हमने नोट किया उस वक्त जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हम कहते हैं 0 सेकंड गुजरे थे। अब क्या हुआ कि ये कार जो है वो मूव करके इस पॉइंट तक पहुंच गई, ठीक है। लेकिन अब जब हमने इस लम्हे इसकी जो वेलोसिटी है इसको जब मेजर किया तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रह गई, यानी अब इसकी रफ्तार में कमी पेश हुई है। जारी बात है कि टाइम कितना गुजरा, फर्ज करते हैं कि जी 5 सेकंड के बाद हमने ऐसा देखा। तो अब हम जो इसमें अब जो चेंज आई है अगर आप देखें तो वेलोसिटी जो है वो इस केस में डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है जी, डिक्रीज हो रही है। और इसकी डायरेक्शन चले मोशन की चूंकि फॉरवर्ड है, तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी जी, चेंज अगर लें हम वेलोसिटी में तो वो हम देख सकते हैं कि 20 में से 40 माइनस करें तो -20 आता है, यानी नेगेटिव साइन, मतलब है कि ये कम हो रही है वेलोसिटी। जबकि टाइम में जो चेंज आ रही है हमारे पास वो 5 में से 0 निकालें 5 सेकंड है। तो अगर हम अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आएगी जी, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है जी इसका फार्मूला, जो कि एक ट्रायंगल नुमा हमारे पास सिंबल है। तो अगर हम इनकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो -20 मीटर पर सेकंड, और इसको डिवाइड कर दें आप 5 सेकंड से, तो ये हमारे पास 4 के टेबल से 20 आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इसलिए इस केस में जो हम कहेंगे कि ये डिसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से, या फिर हम इसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। और उसका जो मतलब है वो मैंने आपको भी बता दिया कि क्यों हम इसे रिटार्डेशन कह रहे हैं। फिर इसी तरह हमने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होती है और वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर हम एक ऐसा सिस्टम उठाते हैं कि जिसमें फ़र्ज़ करें कार, चले मैं यहाँ पे कार बनाता हूँ जी, जो कि फ़िलहाल इस पोजीशन पर है। और ऐसा है कि इस वक्त अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी जाए तो ये हम एज्यूम करते हैं कि वो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही है, ठीक है। इसे मैं v1 कह देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं इसे v1 कहूँ। इसी तरीके से कुछ लम्हे बाद जब हम इसे देखते हैं तो अब जो इस कार ने जो वेलोसिटी अटेन की हुई है इस लम्हे, इसको मैं v2 से, वेलोसिटी नंबर 2 से जाहिर करता हूँ। ये इसकी है जी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसी बात को फिर आगे हम इस तरह से करते हैं कि अगर फिर इसको मैं देखता हूँ किसी थर्ड पोजीशन पे, तो इस कार की जो अब वेलोसिटी है v3 वो बन जाती है जी 6 मीटर पर सेकंड। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी इससे पहले इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन जो इसने डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में कवर किया वो 2 मीटर का। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बॉडी ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 2 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें जो चेंज आ रही है इसकी वेलोसिटी में, जो हम ये कहेंगे चेंज आ रही है वो इक्वल आ रही है। कैसे कि हम अगर एक सेकंड में कहूँ, ये मैंने जो टाइम इंटरवल रखा था वो 1 सेकंड का रखा था, ये भी 1 सेकंड गुजरने के बाद मैंने नोट किया। तो यहाँ पर अगर मैं इन v2 और v1 का अगर डिफरेंस लूँ तो ये मेरे पास कितना आता है जी, 2 आ जाता है, 2 मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसकी रेशो ले लूँ टाइम से जो कि 1 सेकंड है, तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन बन रही है जिसे हम a1 से एवरेज एक्सेलरेशन बन रही है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रही है। और जब हम इस केस की a2 की बात करते हैं तो अब v3 और v2 में जो चेंज आई है वो अगेन 2 मीटर पर सेकंड की आई है और एक ही सेकंड में आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लम्हे भी अगर इसकी जो एक्सेलरेशन है इसको देखा जाए तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रही है, यानी इक्वल है। जैसे हमने मोशन की बात की थी कि एक कार जो है वो इक्वल यानी डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम है तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब ये जो मोशन है इसमें हम ये कहेंगे कि इसने एक्सेलरेशन यानी जो इसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है वो एक जैसी तब्दील हो रही है, यानी हर अगले पाथ पे हर 1 सेकंड गुजरने के बाद पिछली जो वेलोसिटी से ये 2 मीटर यानी हम कह सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो रही है। फिर इस तरह यानी इससे अगर v4 देखा जाए तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगी जी, इसी हिसाब से वो हम कह सकते हैं वो 8 मीटर पर सेकंड आएगी। तो इस तरह से हम एक जो है एनालिसिस भी कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, और भी ज़्यादा जो कैलकुलेशन है या कोई नतीजा है तो वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सेलरेशन क्या होती है और फिर ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है।